राम ने आखिर अपने हनुमान को वो संजीवनी बूटी दे ही दी जिसके इंतजार में हनुमान भटक रहे थे। और इस जड़ी बूटी देने के बाद ऐसा लगता है कि राम और हनुमान का जो ये रिश्ता है इस कलयुग में वो काफी लंबा चलने वाला है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को आखिरकार वो मिल ही गया जिसका इंतजार वो महीनों से कर रहे थे। खबर आ रही है कि चिराग पासवान को एनडीए 5 सीट दे सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात वो सीट जिसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, हाजीपुर सीट को लेकर कहा जा रहा था कि क्या ये सीट चाचा को दी जाएगी या फिर भतीजे चिराग पासवान को दी जाएगी। इस सवाल पर अब पूर्ण विराम लग गया और इस सवाल का जवाब भी जनता को मिलता नजर आ रहा है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की अगर बात करें तो इनको 5 सीट देने की बात कही जा रही है और एक सीटें उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को दी जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आ रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि पशुपति पारस खेमे को एक भी सीट एनडीए नहीं दे सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को एनडीए ने राज्यपाल बनने का ऑफर दिया है और साथ ही उनके बेटे प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बना सकती है एनडीए। क्योंकि आज बिहार में कैबिनेट विस्तार भी होना था, वो भी आज नहीं हो पाया। इस वजह से भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस राज को मंत्री बनने का जो है वो एनडीए ऑफर दे सकती है। और ऐसा माना भी जा रहा था कि पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं एनडीए से और इस नाराजगी के बाद वो तेजस्वी यादव से मुलाकात भी कर सकते हैं और उनके साथ शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन प्रिंस राज जो कि पशुपति पारस के बेटे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जिसमें साफ तौर से उन्होंने लिखा कि एनडीए के बीच सब कुछ ठीक है। अब बात पिछले लोकसभा चुनाव की भी कर लेते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव भी याद करें। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब बात आती है हाजीपुर सीट की। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच शुरू से ही विवाद देखने को मिल रहा था। एक तरफ जहां चिराग पासवान कह रहे थे कि हाजीपुर सीट उनके पिता की विरासत है, वो खुद इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी मां रीना पासवान इस सीट से चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस ये कह रहे थे कि जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था उससे कुछ महीने पहले ही पशुपति पारस और रामविलास पासवान के बीच बात हुई थी और ये बातें रामविलास पासवान ने कही थी कि पशुपति पारस ही इस हाजीपुर सीट के लिए डिजर्व करते हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि पशुपति पारस को जो राज्यपाल बनने का ऑफर और उनके बेटे प्रिंस राज को जो मंत्री बनने का ऑफर दिया है, क्या पशुपति पारस खेमा इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। और जिस तरीके से पशुपति पारस दावा कर रहे हैं कि आगे भी वो एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं, क्या वो रहेंगे या फिर इन वक्त पर एनडीए का साथ छोड़ देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।